जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th क्षितिज बुक के लखनवी अंदाज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का मैं बहुत ही आसान आंसर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए भाई, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अर्थात जब लेखक रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तब नवाब साहब को देख करके उन्हें कैसा लगा, यानी किन चीज़ों से उन्हें ये फील हुआ कि हाँ, नवाब साहब उनसे बिल्कुल भी बात करने के लिए एक्साइटेड नहीं है। तो हम लिखेंगे कि नवाब साहब ने लेखक के आने पर असंतोष व्यक्त किया। ठीक है, उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई और वे खिड़की से बाहर देखने लगे, जैसे वो लेखक को नज़रअंदाज कर रहे हों। ठीक है, अनदेखा कर रहे हों। इन सभी हाव भावों से लेखक को महसूस हुआ कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इतना हम लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च लगाया, अंततः सूंघ करके ही उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो हम लिखेंगे कि नवाब साहब ने खीरा काट कर उस पर नमक मिर्च लगाया, लेकिन खाया नहीं बल्कि सूंघ करके ही उसे बाहर फेंक दिया। यह उन्होंने खुद को अमीर और रईस दिखाने के लिए किया। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि खीरा जो है वो निम्न स्तर के लोग खाते हैं। उनका ऐसा करना उनके दिखावेपन और संकोची स्वभाव को इंगित करता है। उन्होंने खीरा खरीदा था दोस्तों और सोचे थे वो कि हम अकेले में खाएंगे, लेकिन जब लेखक भी उन्हीं के डिब्बे में चढ़ गए तो उनको लगा कि यार अब तो मैं अकेला नहीं रहा, एक व्यक्ति आ चुका है जो देख रहा है। तो उन्होंने खुद को बड़ा दिखाने के लिए, खुद को अमीर दिखाने के लिए उस खीरों को काटा और उसको सूंघ सूंघ करके ही फेंक दिया, उसको खाया नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए भाई, बिना विचार के, यानी ना कोई विचार हो, ना कोई घटना हो, ना कोई पात्र हो, इन सब चीज़ों के बिना क्या कहानी लिखी जा सकती है? तो भाई सीधी सी बात है, कहानी नहीं लिखी जा सकती। क्योंकि जब कोई विचार ही नहीं होगा, कोई घटना ही नहीं होगी और कोई पात्र भी नहीं होगा, कोई कैरेक्टर ना हो, कोई घटना ना हो, कोई विचार ना हो हमारे मन में, तो हम कहानी कैसे लिख सकते हैं? तो भाई हम सीधा से लिखेंगे कि यशपाल के इस विचार से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है भाई, क्योंकि बिना विचार, बिना घटना, बिना कोई कैरेक्टर के कहानी बिल्कुल भी लिखी नहीं जा सकती। तो हम लिखेंगे बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहानी के लिए विचार, घटनाएं और पात्र आवश्यक तत्व हैं, जिनके बिना कहानी की कल्पना करना भी असंभव है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कोई कहानी बिल्कुल भी लिखी नहीं जा सकती। चौथा है कि आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम लिखेंगे कि मैं इस निबंध के निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा, जैसे रईसी का दिखावा। दूसरा हो सकता है कि अंदर की गरीबी बाहर की नवाबी, क्योंकि भाई उन्होंने सोचा था कि अकेले में खीरा खाएंगे, लेकिन जब देखा कि एक व्यक्ति और आ चुका है तो उन्होंने खीरे को खाने के अलावा उसको सूंघ करके फेंक दिया। ठीक है, अगर अकेले खाते तो वो खा लेते, लेकिन जब लेखक पहुंच गया तब उन्होंने नहीं खाया। इसका मतलब वो बाहर की नवाबी कर रहे हैं और अंदर से गरीबी है उनकी। ठीक है, तीसरा है दिखावे की जिंदगी। ये 2-3 टाइटल हैं जो आप इन तीनों को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवा दिया। यदि इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।